नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, आज हम फिर से आपके साथ में नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। मैंने आपको स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में मैंने विस्तार से प्रथम समोल्लास के अंदर 3 प्रकरण के साथ में मैंने आपको ईश्वर के नामों की व्याख्या बताई है और उसी का ही प्रकरण हमारे सामने चल रहा है। हमने पिछले 3 प्रकरण के अंतर्गत स्वामी जी द्वारा जो ईश्वर के नामों की व्याख्या की गई है, उनके अनेकों जो नाम बताए गए, हमने उन नामों की व्याख्याएँ की है और हर नाम का किस प्रकार वो नाम है, किस धातु से बनकर वो नाम हुआ है, इस प्रकार हमने आपको जानकारी दी। मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास के जो ईश्वर के नाम हैं उनके ये छोटे छोटे पार्ट बना के कम से कम 20-25 मिनट तक के जो टाइमिंग के अंदर प्रकरण बना के आपको मैंने ये वीडियो अपलोड करा रहे हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाए इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे प्रकरण बनाए हैं। हर प्रकरण का से सीमित टाइम के अंदर है और बड़े ही साधारण भाषा में आपको समझाया गया है। तो आप अगर वे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि अब अगला प्रकरण है वो हम सीधे आगे चल रहे हैं। अब आपको पीछे बताएंगे तो ज़्यादा टाइमिंग भी खराब होता है, इसलिए मैंने अभी 3 प्रकरण पीछे बना दिए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब हम चलेंगे चतुर्थ प्रकरण के अंदर जो प्रथम समोल्लास हमारा चल रहा है। हमने 3 प्रकरण में जो ईश्वर के नामों के बारे में जानकारी ली है, अब चतुर्थ प्रकरण में भी ईश्वर के जो नाम है, आगे और कौन कौन से नाम है उनकी व्याख्या अब हम करेंगे। अगर आपने वैसे वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इससे ये मेरे जो हर आने वाला नया वीडियो है उसका संदेश, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो ज़्यादा देरी ना कीजिए और जब जल्दी से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं करते हुए हम अब जो अगला प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपने मन को शांत एकाग्र चित्त करते हुए अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर की ओर अग्रसर करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे बड़े ही शांत स्वभाव मन से। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्भाववतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, हमने उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया। अब ध्यान के बाद में हम चलते हैं जो अगला हमारा प्रकरण है उसके ऊपर।
मैंने आपको पिछले वीडियो में ईश्वर के जो नाम है कम से कम मैंने आपको 25 नामों के बारे में व्याख्या बता दी है। कल जो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर अंतिम में थोड़ी आवाज़ का डिफरेंस होने, आवाज़ कटने से वजह से जो देव शब्द था, देव जो नाम था उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं हो पाए थे, उसका जो कुछ भाग बच गया था, तो उसी को हम देव से वापस प्रारंभ करेंगे। जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम अगला जो वापस देव जो शब्द है उसी से हम ईश्वर के नामों का प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में सूर्य आत्मा वे परमात्मा सूर्य है, उस परमात्मा का नाम परमेश्वर भी है। इस प्रकार हमने अधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो दुख होते हैं उनसे किस प्रकार छुटकारा मिलना चाहिए उसके बारे में जानकारी हमने ली है। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको अगला जो ईश्वर के नाम है उनके बारे में व्याख्या करते हैं। पिछला जो एक देव शब्द से हमने जो अपनी वाणी की त्रुटि से आवाज़ थोड़ी माइक की वजह से डिफरेंट से थोड़ा आवाज़ सही नहीं आई तो उसको मैंने काट दिया था। तो वापस अभी अगला देव शब्द वापस प्रारंभ करते हैं कि देवो क्रीड़ा बीजी गिशा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, अर्थात इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। देवो क्रीड़ा विजिगी शा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गतिशु, इन 11 प्रकार के शब्दों से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने हारे, अर्थात इस ब्रह्मांड को चला रहे क्रीड़ा के समान, एक खेल के समान। बीजी गिशा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त। आगे है व्यवहार सब चेष्टा के साधनों का दाता। ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वह स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को सबका प्रकाश करने हारा है, इस पे प्रशंसा के योग्य। मोद है, आप आनंद स्वरूप है, आप परमा आनंद है और दूसरों को भी आनंद देने वाले हैं। स्वयं तो आनंद स्वरूप है ये परमपिता परमेश्वर, दूसरों को भी आनंदित कर देते हैं। जो भी इनका ध्यान लगाते हैं, अपना मन में उस परमपिता परमात्मा को बसाते हैं, उनका जीवन आनंद ही आनंदमय हो जाता है, उसको किसी प्रकार के दुख नहीं होते हैं। आगे है मदोन्मतो का ताड़ में हराए। स्वप्न यानी ज्ञान, स्वप्न यानी सबके शयन आधार, जब सब सोते हैं तो रात्रि और प्रलय करने हारे, अर्थात जब सबको भली प्रकार से सुलाते और भली प्रकार से वापस प्रातःकालीन बने वेला में उठाते हैं। तो ये परमात्मा स्वप्न गति ज्ञान स्वरूप, इसलिए उस परमात्मा का नाम देव भी है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति सा देवा, अर्थात जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ा व स्वभाव से सब जगत को बनाता हुआ सब क्रीड़ाओं का आधार है और उपदेष्टा यश चराचरम जगत द्योतति और सबका प्रकाशक है। यह स्तूयते स देवा, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य ना हो। यो मोद्यति स देवा, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य हो, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता है, जिसको दुख का लेश भी ना हो। यो मादति स देवा, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने वाला है और दुखों से पृथक रखने वाला है। यह स्वापयति स देवा, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है, अर्थात जब प्रलय काल आता है उस समय जीवों को बड़े ही शांति सबको सुलाता है, किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, किसी को कोई दुख नहीं देते हैं। यह कामिते वस देवा, जिसके सब सत्य काम, जिसकी प्राप्ति कामना सब श्रेष्ठ है। यो गच्छति गम्यते वासा देवा, जो सब में व्याप्त और जानने योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर को हम देव भी कहते हैं। अगला है 26वां कुबी आच्छादने। कुबी आच्छादने इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। कुंभते स्व व्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, अर्थात अपने प्रकाश से, अपने व्याप्ति से, अपने विराजयति से सबको आच्छादन करे। इस धातु से परमेश्वर का नाम कुबेर है।
आगे पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। पृथु विस्तारे से यह प्रत्यहति सर्वम जगद विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, अर्थात इस सब जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमात्मा का नाम पृथ्वी भी है। जिस हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस पृथ्वी को हम धरती माँ भी कहते हैं। ये अपन ये बात नहीं कहते हैं कि जन्म देने वाली माता होती है, जन्म देने वाली पालन पोषण करने वाले भी माता और पिता होते हैं। हमारा ध्यान रखने वाले, हमारा बोझ तोड़ने वाले, हमारे जहाँ रहते हैं वे भी हमारे माता के समान है। इस प्रकार हम भूमि को भूमि माँ कहते हैं। हमारे देश में हर चीज़ को माता माना है। हमारे गौ है, गाय है, उसको भी हम गौ माता कहते हैं। हमारा जो देश का नाम है आर्यावर्त, उसको भी हम भारत माता कहते हैं। इस प्रकार हमारे देश में हर चीज़ को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक नाम से बुलाते हैं। जल धातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संगतयति अव्यक्त परमाणवादिन तद ब्रह्मा जलम, जो दुष्टों को ताड़ने और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संजग कहता है। हम जो जल पीते हैं उसको जल देवता भी कहते हैं। वे उस परमात्मा का नाम जल भी है, जो अव्यक्त तथा परमाणु का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, अर्थात गंदगी को बाहर निकालता है, शुद्धि को आंतरिक अंदर ग्रहण कराता है। वह परमात्मा एक जल, उस परमात्मा का नाम जल संजक भी कहता है। काश्री दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वथा सर्व जगत प्रकाशति स आकाश, जो सर्व जगत में सर्व प्रकार से जगत में प्रकाशित होता है, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश भी है। जो ऊपर बड़ा ही विस्तृत विशाल का है, जो आकार में फैला हुआ है, वो आकाश। हमारे कहते हैं धरती हमारी माता, आकाश हमारा पिता है। इस प्रकार परमात्मा हमारे ऊपर आशीर्वाद पिता के समान आशीर्वाद बनाए रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। आगे है 30, 31, 32 अद भक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अतः चराचर जगत गृणात्। ये व्यास मुनि के शारीरिक सूत्र है। इसमें क्या है कहा गया, जो सबको भीतर रखे, सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत ग्रहण करने वाला है। इससे इस ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। अर्थात 30, 31 जो 3 शब्द तीनों के अंदर बताया, उसके अंदर अन्न, अनाद और अत्ता, ये 3 नाम उस परमपिता परमेश्वर के हैं। कृमि उत्पन्न, और इन तीनों में 3 बार पाठ सो आदर के साथ किया गया है। अर्थात 3 बार जो अन्नम महन्नम जो बात कही गई है, वो 3 बार 100 पाठ आदर के लिए किया गया है। जैसे गुल्लर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते, उसी में ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो गुल्लर का जो वृक्ष होता है, उसमें कीड़े, जो कीड़े में कृमि जो पैदा होते हैं, वो वहीं पर ही पैदा होते हैं, वहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं, वहीं पर ही मर जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के बीच में सब जगत की व्यवस्था है। अर्थात हमने उस परमेश्वर के आश्रय में यहाँ पर जन्म लिया है, उसी के आश्रय में हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। वह परमात्मा हमारा सब ओर से भला करते हैं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से हमारा जीवन यापन हो रहा है। आगे कहते हैं वस निवासे, 33वां नाम है। इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है, अर्थात वसंति भूतानि यस्मिन् अथवा या सर्वेषु वसति सा वसु ईश्वरा, वसुर ईश्वरा, जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। अर्थात परम पिता सबके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में वे परमात्मा व्याप्त है, इसलिए उस परमात्मा को हम वसु भी कहते हैं। यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद्भिसंपद्यते। ये यजुर्वेद ब्राह्मण का वचन है।
मैंने बीच में एक नाम भूल गया, 34वां है जो रुधिर अश्रु विमोचने। इस धातु से विनिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। जो भी ये तो पिछला है यन्माता जाति वाला, इससे पहले वाला बोलता हूँ रुद्र अश्रु विमोचने, अर्थात इस धातु से नीचे प्रत्यय करने से रुद्र प्रत्यय रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोध यत्न न्याय कारिणो जनानसा रुद्रा, जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाते हैं, उनको ताड़ते हैं, उस परमात्मा को हम रुद्र भी कहते हैं। यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, जो कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य ध्यान करता है वो वाणी से बोलता है, जो वाणी से बोलता है वो कर्म से करता है, और जो कर्म से करता है वो उसी को प्राप्त होता है। इस वाक्य से ये सिद्ध होता है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसी को वैसा ही परमेश्वर वे परम पिता परमेश्वर अपना कर्म अनुसार फल देते हैं। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर के न्याय रूपी व्यवस्था से दुख स्वरूप फल पाते हैं तो उनको वे तब रोते हैं। अर्थात जब वे दुष्ट कर्म करते हैं, व्यवहार रहित व्यवहार करते हैं, दूसरों को ताड़ते हैं, दुख देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वह परमात्मा उन्हीं के कर्म अनुसार उसको फल देता है। वो आके फिर जीवन में रोते ही रहते हैं। परंतु जो अच्छे कर्म करता है, परोपकार का कार्य करता है, ईश्वर का प्रचार करता है, वेदों की वाणी बोलता है, सत्य वचन बोलता है, सत्य शास्त्र का उपदेश करता है, न झूठ बोलते हैं, वह उसकी तरफ परमात्मा हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उसको अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छा जीवन देते हैं, मुक्ति देते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वह नर सुनया तायदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृता। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल और जीवों का नाम नारा है, अर्थात जल और जल के अंदर रहने वाला जीव है उसको नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है, जिसका इसलिए सब जीवों में व्याप्त परमात्मा का नाम नारायण है। अर्थात नरों में जो व्याप्त है सब जीवों में वे परमात्मा नारायण है। अगला है चदी अहल्लादे। चदी अहल्लादे इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यस चंदती चंदयति वा स चंद्र, अर्थात जो आनंद स्वरूप और आनंद देने वाला है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चंद्रमा भी है। अर्थात रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतलता से सबको आनंदित करते हैं और उसी प्रकार से वह परमात्मा अपनी शीतलता से अपने आश्रय से हम सबका जीवन आनंदमय करते हैं, इसलिए उस परमात्मा को हम चंद्र भी कहते हैं। मकी गत्यर्थ का इस धातु से मंगेर लच इस सूत्र से मंगल सिद्ध होता है। जो मगी गत्यर्थ धातु है, इसे मंगेरच इस धातु से मंगल शब्द सिद्ध हुआ। मंगल सिद्ध होता है। यो मंगयति वासा मंगल, अर्थात जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल करने के कारण वे परमात्मा का नाम एक मंगल भी है। अतः सभी का मंगल करते हैं, किसी का अमंगल नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं, वे सभी का भला ही सोचते हैं। वे किसी के साथ में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वांतर्यामी है, वे सर्वशक्तिमान है। बुध अवगमने इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धयति बोधयते वासा बुद्धः, जो स्वयं बोध स्वरूप है और सब जीवों का बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ भी कहा गया बुद्ध है, अर्थात परमात्मा सबका बोध कराते हैं, सत्य ज्ञान का बोध करवाते हैं, असत्य ज्ञान को छुड़वाते हैं, इसलिए उस परमात्मा का नाम बुद्ध है। ईशु चिर पोति भावे इसे धातु से शुक्र शब्द सिद्ध होता है। या शुच्यते शोचते वासा शुक्र, अर्थात जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से सभी जीव पवित्र हो जाते हैं,
इसलिए उस परमात्मा को हम शुक्र भी कहते हैं। चर गति भक्षणयो, चर गति भक्षण इस धातु से शनेस धातु करने से अव्यय उपपद होने से शनेस चर शब्द सिद्ध होता है, अर्थात शनैस अव्यय उपपद करने से शनेस चर शब्द सिद्ध हुआ। यह शनेस चरति सा शनेश्चरा, जो सब में से प्राप्त धैर्यवान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। आगे है रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। जो रहती परित्यजति दुष्टान राह्यति त्याजयति स राहुरीश्वरा, जो एकांत स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरों का पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे उस परमात्मा का नाम राहु भी है। अर्थात जो दुखों से छुड़ाने वाला है, सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, वह दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने वाला है, इस परमात्मा को हम राहु भी कहते हैं। आजकल जो पौराणिक पंडित होते हैं वो राहु और केतु जो है शनि बोल के कि राशि में ये राहु आ गया है, हमको ये करवाना चाहिए, ये वो करवाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। इन पौराणिकों पे पंडितों बातों में हमको नहीं आना चाहिए। अपना जीवन वेदस्थ वेद मार्ग पर लेकर आइए, आपका जीवन ऑलरेडी यानी स्वतः ही आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा। न किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, न किसी को अपना हाथ दिखाने की जरूरत है, न किसी को गंडे ताबीज बांधने की जरूरत है, क्योंकि उस परमात्मा का जिसके पास आशीर्वाद आ जाता है, जिसका आश्रय उसके परमपिता परमात्मा का पड़ जाता है, उनका जीवन आनंद ही आनंदमय हो जाता है। गंडे ताबीज टोरे करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उस परमपिता परमात्मा की सत्यवाणी का साथ में जीवन जलाइए, वेदस्थ बात कीजिए, वेदवाणी का जो सत्य वचन है उसी को जीवन में धारण कीजिए, इसी से अपना जीवन का कल्याण होने वाला है। गंडे ताबीज बांधने से कभी कल्याण नहीं होने वाला है, इन चीजों से बचना चाहिए। ये सब वेद विरोध है। आगे कहते हैं कित निवासे रोगा पर नयने इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। या केत्यति चिकित्सते वासा केतुरीश्वरा, अर्थात जो सब जगत का निवास स्थान है, सब रोगों से रहित और मुक्षों को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु भी है। अर्थात परमात्मा केतु है। राहु केतु जो कहते हैं, ये आजकल के ग्रह बना रखे। इन ग्रह के नाम बताए, यहाँ पे बुध आ गया है, मंगल भी आ गया है, राहु आ गया, शनि आ गया, केतु आ गया, ये सब ये देवता है। ये ग्रह एक देवों के नाम है जो स्वामी जी गिना रहे हैं। आगे कहते हैं यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु, ये सारे जो धातु आ रही है मनुस्मृति में, ये जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र पाठ है उन्हीं से ये धातुएं निकल के आ रही, उसी से ये शब्द जो तोड़ के आपको समझाया जा रहा है। जो पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है उसके अंदर ये सारे श्लोक ये सूत्र है आपको मिल जाएंगे, जितने भी मैं आपको सामने बता रहा हूँ। इस धातु से जो ये यज देव पुण्य संगति दान करणेशु, इस धातु से यज शब्द सिद्ध होता है। यजोवा विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजयति विद्वद्दि रिच्यते वासा यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर ऋषि मुनियों का पूज्य है और होगा और रहेगा, इससे वे परमात्मा यज्ञ है। अर्थात उस परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। यज्ञ के अंदर हम सुगंधित और पौष्टिक पदार्थ सामग्री डालते हैं, नीम की लोहे बड़ बुलर की लकड़ियाँ डालते हैं और उसके अंदर नाना प्रकार के जो औषधियाँ है उनको भी हम इसके अंदर मिलाते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए इस परमात्मा को हम यज्ञ भी कहते हैं। हुदाना अदनयो आदान चैत्य के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। होता जो होता है उसका शब्द सिद्ध हुआ यो जुहोति सा होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्य है, जो योग्यों का ग्राहक है, इसलिए ईश्वर का नाम होता है, अर्थात सभी में विराजमान होता है। उस परमात्मा को भी नाम ईश्वर होता है, उस ईश्वर का नाम होता कहते हैं।
आगे बंध बंधने, इस धातु से बंधु शब्द सिद्ध होता है। यस्मिन् चराचरम जगद बध्नाते बंधु बद्ध धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वासा वर्तते सा बंधु। अर्थात जिसे में अपने में सब लोकांतरों को नियम से बद्ध कर रखे हैं और सहोदर के सम्मान जैसे सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहकारी होता है, जो भाई अपना भाई का भला सोचते हैं, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण करने, रक्षण और सुख देने से वे बंधु है, अर्थात वो मित्र के समान। जो पिछले आपको बताया था मैंने, परमात्मा एक सखा मित्र भी है और यहाँ पे एक बंधु शब्द भी आया। परमात्मा को हम बंधु भी कहते हैं। जिसे एक बड़ा भ्राता जो कनिष्ठ भ्राता होता है उसका भली प्रकार से ध्यान रखता है, उसको हर भागीदारी में अपना साथ रखता है, उसका हमेशा ख्याल रखता है। उसी प्रकार परमात्मा भी हमारा ख्याल रखते हैं। आगे पारक्षण धातु है, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध होता है। या पाति सर्वांशा पिता, जो सब जगत का सबका पिता है, अपने संतानों पर सदा कृपालु बनाया होकर उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति करता है, उन्नति चाहता है। इस परमात्मा को हम पिता भी कहते हैं, अर्थात जो परम पिता परमेश्वर एक हमारे पिता के समान भी है। वह जिस प्रकार एक पिता होता है, एक बाप होता है, अपने पुत्र का हमेशा कभी भी बुरा नहीं सोचता है, वह हमेशा अच्छा ही सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बढ़कर अच्छा कार्य करे, हमेशा ऊंचा नाम करे, मेरा नाम भी रोशन होवे। इसी प्रकार परमात्मा एक पिता समान है, हमको भी अच्छे काम करने हैं, उस परम पिता के नाम को आगे ले जाना है और इस वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। अगला जो प्रकरण है वो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। आज का प्रकरण हम पिता तक की समाप्त करते हैं। मैंने आपको हर छोटे छोटे प्रकरण के माध्यम से ईश्वर के नामों की व्याख्या समझाई है और हम आगे भी चल रहे हैं और हमारे ईश्वर के अनेकों नाम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और अब आज के प्रकरण को हम यही विराम देते हैं। तो चलिए मित्रों, यह आपका अपना YouTube सत्यार्थ प्रकाश संदेश चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और कराइए। और ये जो सत्यवाणी है स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो इस पुस्तक में रची गई है, वेदस्थ बातें हैं स्वामी जी की, वेदों की, उन बातों को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को सब्सक्राइब करें और करावे और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबावे, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सत्य सत्य ज्ञान का प्रकाश सब घर तक, सबके कानों तक पहुँचे, यही अपना उद्देश्य है। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम आपको अगले प्रकरण में साथ में। जब तक के लिए इति ओम शम, धन्यवाद।